जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छा है। स्वागत है आप सभी का मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वो डिटर्मिनेंट की डे 4 की क्लास होगी और इसमें हम माइनर एंड कोफैक्टर यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से आज की इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जो हमारा माइनर होता है, जो हमारा माइनर होता है, माइनर को हम कहते हैं उपसारणिक। माइनर को हिंदी में क्या कहते हैं? माइनर को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। और एक यहाँ पे दिया गया है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है भाई? इसको हम हिंदी में कहते हैं सहखंड। क्या बोलते हैं भाई? सहखंड। उपसारणिक होगा आपका माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे रहेगा आपका सहखंड। क्लियर है? तो इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को आपको हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों को याद रखना है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा, एक छोटी सी परिभाषा के द्वारा। हाँ, तो चलिएगा भाई, सबसे पहले हम परिभाषा नंबर 1 यानी कि डेफिनेशन 1 के द्वारा यहाँ पे देखते हैं उपसारणिक को। उपसारणिक मतलब माइनर को क्या कहता है? सारणिक के एक अवयव, सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक जो है एक सारणिक ही है। ठीक है, जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है, अवयव ए आई जे, आई मतलब आईवी पंक्ति और जे जेवा स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को, यानी अगर हम एलिमेंट ए आई जे के उपसारणिक को देखें तो इसे हम एम आई जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये बात आपको नोट कर लेनी है कि n इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू कर्म के सारणिक का जो उपसारणिक होता है, इसे डायरेक्ट याद रखिएगा भाई, n-1 कर्म का एक सारणिक होता है। ठीक है, अब दैट इज, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस बात को यहाँ पे और भी शॉर्ट तरीके से क्लियर करने की, तो ध्यान से समझिएगा। एक सारणिक दे दिया है 3x3 ऑर्डर का, कहता है इसमें अवयव 6 का उपसारणिक बताओ। अब देखिए, ये जो अवयव मेरा होगा इसे हम कहेंगे ए आई जे। ए आई जे यानी आई भी तो पंक्ति हो जाएगी और जेवा स्तंभ हो जाएगा। अब ये अवयव कहाँ पे है? अवयव बोलोगे भैया ये रहा 6, यानी देखो ये दूसरी तो पंक्ति हो गई। यहाँ पे कहा है ना कि आई भी पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति और जेवा स्तंभ, यानी जे यहाँ पे आपका क्या काम करेगा? स्तंभ का। और स्तंभ कौन सा है? तीसरा। यानी हमें यहाँ पे फाइनली निकालना होगा A23 का एलिमेंट का उपसारणिक। ठीक है ना, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू 2 क्या होगी यहाँ पे? दूसरी पंक्ति और 3 होगा यहाँ पे तीसरा स्तंभ। क्लियर है? अब आपको पता है यहाँ पे कहा है कि ए आई जे के उपसारणिक को हम एम आई जे से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझनी है कि ए आई जे यानी कि A23 जो हमारा एलिमेंट है 6 का उपसारणिक, उपसारणिक हमसे यहाँ पे पूछा है। उपसारणिक मतलब माइनर। ठीक है ना, जो उपसारणिक बनेगा वो बनेगा एम मीन्स माइनर यानी कि उपसारणिक, और आई जे आपका सेम टू सेम रहेगा यानी कि 23 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जिस भी रो या फिर कॉलम में आपका वो एलिमेंट स्थित है जिसका आपसे उपसारणिक पूछा है, तो आपको कैसे करना है? ये आपका तीसरा स्तंभ का है, इसको छिपा लो, और दूसरी पंक्ति इसको छिपा लो। अब इनको छिपाने के बाद में यानी ये मेरा कैंसिल, ये कैंसिल, तो जो बचा आपका उसी का सॉल्यूशन आपका उपसारणिक होगा। ठीक है ना, दैट इज 1, 2 और 7, 8। 1, 2, 7, 8 कहा है कि एक सारणिक ही होता है, उपसारणिक भी। तो सारणिक की फॉर्म आ गई है। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे कर दो, इसका यहाँ पे कर दो और बीच में चिन्ह माइनस। 8 इंटू 1 आप बोलोगे भैया 8 और 7 इंटू 2 आप बोलोगे 14, बीच में चिन्ह माइनस। कितना बचेगा? माइनस का 6 बचेगा। और जो माइनस का 6 होगा ये ही आपका अवयव 6 का उपसारणिक यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, अवयव ए का ए आई जे जिसे हम कहते हैं, और ए आई जे क्या होगा आपका 6 होगा, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है 6 का, तो हमसे उपसारणिक पूछा था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया है? ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने किया है कि डिटर्मिनेंट से R2 व कॉलम C3 को हटाने पर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है ना,
कॉलम C3 को हटाने पर। ये सारे की सारी क्रिया हमारी यहाँ पे बनी है। क्या भाई, देखो हमने जब इसको कैंसिल किया और इसको हटाया तो जो एलिमेंट्स हमारे बचेंगे उसको हम डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक की फॉर्म में लिखेंगे। अब जब हम इसको सारणिक की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी डायगोनल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन और बीच में चिन्ह माइनस। कितना बचा? माइनस का 6, जो इसका अवयव यानी एलिमेंट Aij जो हमारा 6 था, इसका माइनर यहाँ पे मिल जाएगा M23 इक्वल टू माइनस का 6। क्लियर है भाई? बहुत ही इजी कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। इजी कंसेप्ट के द्वारा हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे जो है नोट कर लो। अब हम समझते हैं यहाँ पे सेकंड को, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। चलिएगा भाई, जो हमारी डेफिनेशन नंबर 2 यानी कि परिभाषा नंबर 2 है, उसमें क्या है, इसमें हम समझेंगे सेकंड को। कहता है एक अवयव, जैसे इससे पहले डेफिनेशन में हमने 6 का यहाँ पे क्या निकाला था? उपसारणिक। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये अवयव है कोई Aij का सेकंड, जिसे हम कैपिटल Aij द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। यानी जो हमारे सेकंड है, ये जो हमारा सेकंड है कोफैक्टर, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल Aij, यानी I हमारी IV पंक्ति और J हमारा जेवा स्तंभ द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां कैपिटल Aij यानी सेकंड इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू Mij, वेयर Mij क्या होता है? M4 माइनर मतलब उपसारणिक। अवयव Aij का उपसारणिक होगा Mij। समझ आई बड़ी बात? अब चलिए, एक सारणिक हमने लिखा है, ये जो डेल्टा जैसा चिन्ह है ना, त्रिभुज नहीं ना, ये डेल्टा, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास में इसके एलिमेंट्स हैं कि सभी अवयवों के उपसारणिक और सेकंड हमें यहाँ पे बताने हैं। सभी के क्या बताने हैं? सभी के हमको बताने हैं उपसारणिक और सेकंड। क्लियर है भाई बात? अब समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से, जो हमने लिखा है अवयव Aij के उपसारणिक को हम क्या कहते हैं? आप बोलोगे भैया Mij M4 क्या होता है? M4 हमारा होता है माइनर। अब इस साइड तो हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं उपसारणिक, ठीक है ना। इस साइड हम यहाँ पे सोल्व करेंगे उपसारणिक, जिसे हम क्या कहते हैं? आप बोलोगे भैया जिसे हम Mij से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हमारे पास ये एलिमेंट है, ये हमारे पास एलिमेंट क्या है? आप बोलोगे भैया Aij यानी पहली पंक्ति पहला अवयव, जिसे हम A11 से डिनोट करेंगे और इसका माइनर हो जाएगा यानी उपसारणिक हो जाएगा M11। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, जो बचा वो इसका क्या होगा? माइनर, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया इसी तरीके से A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, जो एलिमेंट बचा वो ही इसका क्या बनेगा? माइनर बनेगा, यानी 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे M12 होगा पहली पंक्ति दूसरा अवयव। अब चलिए यहाँ पे देखिए, दूसरी पंक्ति में हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, जो बचा वो आपका माइनर M21 इक्वल टू माइनस का 2 बचा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे A22 सोल्व करेंगे, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम आपको लेना है, जो बचेगा वो हमारा माइनर हो जाएगा, यानी कि उपसारणिक हो जाएगा, जो होगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्या होता है? आपको हो गया भैया कैपिटल Aij ये होता है, इसे हम इससे डिनोट करते हैं -1 की पावर I प्लस जे इंटू Mij ये होता है, ठीक है। दैट इज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि Aij इक्वल होता है Mij, तो आपको हो गया जी बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड हम यहाँ पे निकालते हैं। सेकंड सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्व करेंगे मेरे भाई। सेकंड जो हमारा होगा इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल Aij से, ठीक है ना, कैपिटल Aij से। अब जो हमारा एलिमेंट पहला है यानी A11 है, उसका हम यहाँ पे सेकंड जब सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला होगा -1 का पावर I प्लस जे, यानी कि IV पंक्ति और जेवा कॉलम, यानी ये हो जाएगा 1 + 1 इंटू M11 Ij, यानी 11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, M11 आप बोलोगे भैया हमारा 3 है, यानी -1 का पावर 2, यानी पावर जो है हमारी सम है, तो माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और इंटू जो हमारा M1 है वो हमारा आया था 3, तो 3 × 1 3, ये हमारा हो जाएगा सेकंड A11 का, ठीक है। इसी प्रकार से आपको A12 का यहाँ पे सेकंड निकालना होगा।
यानी कि कोफैक्टर निकालना होगा। दैट इज -1 कितना हो जाएगा 1 और 2 को जोड़ेंगे, आप बोलोगे भैया 3 और यहाँ पे हो जाएगा M12 -1 इंटू M12 कितना है, आप कहोगे जी 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दो, कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें अगर हम A21 की, तो -1 का पावर कितना बनेगा, आप बोलोगे भैया 3 बनेगा, और यहाँ पे हमारा माइनर हो जाएगा M21 कितना होगा भाई M21 -1 तो यहाँ पे रहेगा, और M21 कितना है, आप कहोगे भैया -2 है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जब भी आप माइनस लोगे या फिर डिवीजन के साथ में माइनस लोगे, तो वहां पे क्या करिएगा, वहां पे आप माइनस को ब्रैकेट में यूज करिएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम को जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, -1 का पावर 4 बनेगा इंटू M22, तो कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे सम है तो -1 किस में बदल जाएगा, +1 में, इंटू M22 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 1 हो जाएगा, क्योंकि A22 इक्वल होगा हमारा M22 के, यानी अवयव A22 का जो उपसारणिक बनेगा वो बनेगा M22 इक्वल्स टू 1 है, तो M22 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, 1 इंटू 1 आप कहोगे भैया यहाँ पे 1 होगा। समझ आई भाई बात। तो जो हमारे यहाँ पे हमसे पूछे थे सारणिक के उपसारणिक और सैखंड, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कितने इजी लैंग्वेज में यहाँ पे कंप्लीटली सोल्व कर लिए हैं। समझ आई भाई बात। तो आप सभी जो है अब इनको नोट करिएगा। एक और क्वेश्चन हम यानी एक और डिटर्मिनेंट इसी तरीके का यहाँ पे रखते हैं, और उससे भी एक और क्वेश्चन इसी तरीके से आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे सोल्व करके दिखाते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए भाई, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है उपसारणिक की फॉर्म में, डिटर्मिनेंट दे दिया गया, कहता है सभी अवयवों के उपसारणिक और सैखंड। उपसारणिक आप बोलोगे भैया इसे हम कहते हैं माइनर, उपसारणिक को क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, और जो हमारा सैखंड होता है इसे हम कहते हैं जी कोफैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। अब समझो बात को, सेम तरीका से हम करेंगे जिस तरीके से पहले वाले करे, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने जो डिटर्मिनेंट लिया है वो 3x3 का लिया था, वहां पे था हमारा 2x2 का, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेम तरीके से हम इसको लिखेंगे, इस साइड में हम पहले उपसारणिक को सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे भाई, उपसारणिक जो होता है हमारा MIJ, ठीक है, और इस साइड में बाद में देखते हैं सैखंड, ठीक है ना। उपसारणिक सबसे पहले एलिमेंट का यानी A11 पहली पंक्ति पहला अवयव, उपसारणिक यहाँ पे इसका बन जाएगा M11। अब आप कहोगे जी ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यानी पहला अवयव हमारा 1 है, पहला एलिमेंट हमारा 1 है, तो कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, 5 6 8 9 यहाँ पे एलिमेंट्स बचेंगे, 5 6 8 9 यहाँ पे एलिमेंट्स बचेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 पंजे 45, आप कहोगे भैया 45 माइनस 8 6 48, कितना बचेगा, आप कहोगे भैया -3, ठीक है। अब A12 का आप जो है यहाँ पे माइनर सोल्व करो, आप कहोगे भैया देखो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, क्योंकि पहली पंक्ति है दूसरा कॉलम है, यानी यहाँ पे 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 6 और 7 8 यहाँ पे बचेंगे, 4 6 7 8 R1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसको लेके चल रहा हूँ भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हमारी पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग चला हुआ है। अब 2 इंटू 4 इंटू 8 आप कहोगे भैया 32 माइनस 7 इंटू 6 42, कितना बचेगा 2 इंटू, देखो माइनस का बड़ा है, 32 को जब घटाएंगे 42 से तो यहाँ पे -12 आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना, आप बोलोगे भैया -24 होगा, ठीक है, -24 होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे A13 जो हमारा हो जाएगा M13, सोल्व करिए भाई, ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, ठीक है ना, ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना टोटल 9 एलिमेंट्स है, 9 के 9 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 3 यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल 4 इंटू 8 अब के बाद डायरेक्ट लिख दे। चलिए इसको और हम एच टी यहाँ पे बनाएंगे 4 5 और 7 8, 4 5 7 8, 4 इंटू 2 आप बोलोगे भैया 3 इंटू ये 32 हो जाएगा, -7 इंटू 5 35,
कितना बचेगा माइनस का 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आप बोलोगे भैया माइनस का 9। इसी प्रकार से देखिए फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया रो, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट। अब इसके साथ में हम यहाँ पे सोल्व करते हैं R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के उपसारणिक। तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा A21 दैट इज माइनर होगा M21, ठीक है ना, ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू डायरेक्ट अब की बार हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये कैंसिल होगा ये कैंसिल, यानी 2 3 8 9, 2 9 जा 18 और 8 3 जा 24, 2 9 जा 18 माइनस और 8 3 जा 24। आप बोलोगे भैया माइनस का 6 बचेगा, ठीक है ना, 18 माइनस का 24 माइनस का 6 मल्टीप्लीकेशन कर दो 4 में, आपको हो जी माइनस का 24, ठीक है। ये हो जाएगा A22 दैट इज M22 इक्वल्स टू, ये कैंसिल यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा। अब क्या क्या एलिमेंट्स हमारे बचे 1 3 और 7 9, 1 इंटू 9 9 और 7 इंटू 3 21 दैट इज 9 माइनस का 21 माइनस का 12 बचेगा, है ना, 12 में 21 होता है और माइनस का 60 यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से A23 को निकाल लो दैट इज M23 इक्वल्स टू, ये कैंसिल होगा ये कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन में अब की बार रहेगा 6, ये कैंसिल 1 इंटू 8 8 और 7 इंटू 2 14, 8 माइनस का 14 बनेगा। आप बोलोगे भैया माइनस का 6 गुणा 6, यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस का 36 यानी कि 36। अब इसी प्रकार से हम R3 को देखेंगे भाई, R3 को यहाँ पे लेके चलेंगे तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे होगा A31, क्या होगा जी A31, ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। चलिए ये कैंसिल 2 इंटू 6 12 और 5 इंटू 3 15, यानी कि 12 माइनस का 15 कितना बचेगा, माइनस का 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 में करिए माइनस का 21। समझ आई भाई बात। अब A32 यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति हो जाएगा दूसरा कॉलम हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 8 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 6 6 और 4 इंटू 3 12 दैट इज 6 माइनस का 12, आप कहोगे भैया माइनस का 6। समझ आई भाई बात यहाँ तक। अब इसके बाद में हम चलेंगे A33, आप कहोगे भैया 9 यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, 9 इंटू ये कैंसिल होगा ये कैंसिल, 1 इंटू 5 और माइनस कितना 1 इंटू 5 और 4 इंटू 2 8, आप कहोगे जी माइनस का 3 बचेगा, ठीक है ना, माइनस का 3 का मल्टीप्लीकेशन 9 में माइनस का 27। समझ आई भाई बात। तो ये जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे यहाँ पे सबके माइनर आ चुके हैं, सबके माइनर हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनका केवल यहाँ पे रिजल्ट्स लिख लेता हूँ भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे इनके सेकंड भी निकालने होंगे, ठीक है, इनके सेकंड भी निकालने होंगे। तो इसका रिजल्ट है A11 का माइनस का 3। इसी प्रकार से हम यहाँ पे केवल इनके रिजल्ट्स को अब रखेंगे ताकि हम आगे का जो प्रोसेस है उसको इजीली यहाँ पे कर सके, ठीक है ना। चलिए भाई, इसका यहाँ पे रिजल्ट्स था माइनस का 3 और यहाँ पे इसका 12 दूने 24, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस का 9 यहाँ पे बचा था। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलिएगा भाई, नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई A21 आप कर लो, A21 आप कर लो। A21 कितना है, आप कहोगे जी माइनस का 24 और A21 है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और स्पेस अगर कम कर ले, यहाँ पे माइनस का 24 हो गया, दैट इज A12 इक्वल्स टू M12 इक्वल्स टू माइनस का 24 और A13 इक्वल्स टू माइनर इसका हो जाएगा M13 दैट इज माइनस का 9। अब बाकी के रिजल्ट्स को आप एज इट इज यहाँ पे छाप दो, ये हो जाएगा हमारा A21 इक्वल्स टू M21 इक्वल्स टू माइनस का 24 है। अब A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम माइनर हो जाएगा M22, आप कहोगे जी माइनस का 60 है। अब ये हो जाएगा A23 दैट इज माइनर हो जाएगा M23, कितना आ जाएगा माइनस का 36।
क्लियर है भाई। अब इसके बाद में A31 आप यहाँ पे सोल्व करिएगा, ये हो जाएगा M31 माइनर इसका M31 रहेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल माइनर M31 देखिए कहाँ पे है, ये हमारा माइनस का 21 है जो इक्वल हमारा यहाँ पे रहेगा M31 के, और ये हो जाएगा M32 के, और ये हो जाएगा मेरे भाई M33 के। ठीक है ना, लिख दो इनको सबको। M31 आपका रहेगा माइनस का 21 और A32 दैट इज M32 ये हो जाएगा माइनस का 6 और A33 दैट इज M33 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम आप बोलोगे भैया माइनस का 27। समझ आई भाई बात, क्लियर है। अब चलिए अब इसे हम यहां से करते हैं रिमूव। अब इसका हम यहां पे निकालेंगे भाई कोफैक्टर। अब हम इनका निकालेंगे यहाँ पे कोफैक्टर, बहुत आराम से क्वेश्चंस को करेंगे। कोफैक्टर आप कहोगे भैया ये होता है aij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस जे इंटू mij। ये जो mij होता है ये होता है आपका माइनर यानी कि उपसारणिक। क्या होता है भाई, माइनर उपसारणिक। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड, जिसे हम डिनोट करेंगे aij से, कैपिटल aij। समझिएगा भाई, तो हमने बात की है aij की, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा A11 की, यानी पहले कॉलम के पहले रो का जो एलिमेंट होगा उसका सेकंड। आप कहोगे भैया फॉर्मूला हमारा होता है -1 का पावर i प्लस जी, यानी एक और एक को जोड़ देंगे 2 और M11 यहाँ पे नोट कर दो। सारा का सारा प्रोसेस ऐसे ही करना है भाई, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसी तरीके से लिख दूँ। तब तक आप जो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताते रहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू M12, और यहाँ पे ये हो जाएगा A13 इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू M13। ये सारे के सारे हमारे क्या है, माइनर है भाई, जो M की फॉर्म में है। इसके बाद में A21 -1 का पावर 3 ये हमारा हो जाएगा M21। अब चलिए A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम -1 का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा M22, और ये हो जाएगा हमारा A23 इक्वल टू -1 का पावर 5 इंटू M23। अब रखिएगा भाई इन सभी को, M11 हमारा क्या है माइनस का 3, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का 1, तो आंसर कितना यहाँ पे रहेगा माइनस का 3 रहेगा। यहाँ पे माइनस का 24, पावर विषम है तो माइनस बचेगा, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ पे पावर सम है, M13 हमारा ये रहा, माइनस का 9 माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस बनेगा। M21 आप बोलोगे भैया माइनस का 24 है, पावर विषम है तो माइनस और माइनस को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आप बोलोगे भैया प्लस का 24। इसी प्रकार से A22 का सेकंड निकालिए, -1 का पावर 4 यानी -1 का तो प्लस हो जाएगा। M22 यानी ये हमारा रहे, ये रहा माइनस का 60, यहाँ पे हमारा बनेगा माइनस का 60। अब चलिए A23 आप कहोगे जी माइनस का 36, पावर विषम है तो माइनस आएगा, इस माइनस को लगा दो और इस माइनस को लगा दो, कितना प्लस का 36 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे जब हम यहाँ पे चलते हैं अब हम बात करेंगे A31 की। आप बोलोगे भैया -1 का पावर 4 इंटू M31 कितना हो जाएगा, रखिए -1 का पावर 4 है तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे -1 तो हो जाएगा प्लस में, और A31 या दैट इज M31 आपका रहेगा माइनस का 24, दैट इज यहाँ पे हमारा हो जाएगा +1 इंटू M31 का आप लिखिए यहाँ पे कितना माइनर था इसका, आपको होगा जी माइनस का 21, तो आंसर क्या बनेगा माइनस का 21। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो माइनस प्लस था ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था। अब चलिए A32 को यहाँ पे समझ लो, A32 का जो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे सेकंड हो गए कोफैक्टर, इनको जो है भाई कैपिटल से डिनोट करिएगा, ठीक है। -1 का पावर 3 और 2 को जोड़ दो 5 इंटू M32 इक्वल्स टू कितना रहेगा, -1 है, पावर विषम है तो यहाँ पे माइनस का 1 इंटू M32 को लिख दो, M32 हमारा रहेगा माइनस का 6, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस मिलके प्लस का 6 बना देंगे। इसी प्रकार से आप लिखिए भाई A33 दैट इज -1 का पावर 3 और 3 को आप ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा इंटू
इसका माइनर का मल्टीप्लिकेशन कर दो m33, ये आपका कितना बनेगा? आप कहोगे भैया यहाँ पे जो हमारा A33 था इसका जो माइनर आया था, सारे के सारे रिजल्ट्स जो है परिणाम आपके सारणिक से आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो M33 यहाँ पे लिख दो, कितना था? आप कहोगे माइनस का 27। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 1 का पावर 6 यानी पावर सम है तो प्लस का 1 यहाँ पे रहेगा। और M33 आपका आया था भाई माइनस का 27। फाइनली आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप बोलोगे भैया माइनस का 27, ठीक है भाई। तो हमसे यहाँ पे पूछे थे माइनर और कोफैक्टर, तो ये हमारे हो जाएंगे इनके माइनर और कोफैक्टर के रिजल्ट्स यानी कि परिणाम। क्लियर है? तो आप सभी जो है या तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान तरीके से भाई बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर डाउट रहता है तो आप उसे जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आप सभी जो है इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो चलिएगा प्यारे बच्चों, परिभाषा 2 भी यहाँ पे लिखी है। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया है जिसमें कहता है सारणिक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है कि सभी अवयवों के एक तो उपसारणिक यानी माइनर और सहखंड यानी कि कोफैक्टर आपको ज्ञात करना है। कहता है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, यानी कि जो हमारा ये डिटर्मिनेंट दिया गया है इसके जितने भी अवयव हैं सभी के आपको माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे बताने हैं। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास आपकी कैसी लगी? कहीं कोई क्वेश्चन डाउट आपका हो तो आप उसे जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्यारे दोस्त, अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 की बिल्कुल 0 से स्टैंडर्ड लेवल तक की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृष्णा शक्ति सुपर कोर्स को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हर एक शाम रात्रि में 9:30 पर मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।